Hello student, welcome to Veena Padi online classes. How are you? I hope you are all well. Today I will teach you maths chapter number 17. तो बच्चों 16 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल और चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। और उसके बाद आपका चैप्टर है 17 जिसमें सर्किल के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए सर्किल चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्किल को समझने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा, जैसे कार का टायर हो गया, बाइक का टायर हो गया, जब उसको ज़मीन पर रखते हैं तो वो जो आकार रहता है उसका वही सर्किल होता है। जैसे इस बुक में आपके दिया हुआ है, ये सर्किल है। ये बॉल होता है जो उसको रखने पर जो फिगर बनता है वो सर्किल है। बैलून हो गया, उसको रखने पर जो फ्लोर पे फिगर बनता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप, तो इसे सर्किल कहते हैं। चलिए सर्किल में देखते हैं क्या क्या होता है और आपको क्या क्या उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं और आपको उसके माध्यम से हम समझाते हैं। ये हो गया सर्किल, ये आपने देख लिया जो फिगर बना हुआ है ये है सर्किल। इसे हिंदी में वृत्त कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। चलिए इसके बारे में क्या क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं। इसमें एक लाइन होती है रेडियस। रेडियस क्या होती है बेटा? जो इसका सेंटर होता है बीच में, पहले तो एक सेंटर होता है, मान लेते हैं सेंटर हो गया O। अब इस सेंटर से वृत्त के मतलब सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो दूरी होती है वो आपकी रेडियस होती है। मतलब सर्किल के किसी भी पॉइंट पर सेंटर से दूरी, जैसे ये पॉइंट ले लें, चाहे ये पॉइंट, चाहे ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम इसकी साइड में कोई भी पॉइंट अगर लेंगे, वहाँ से जो सेंटर की दूरी होगी, जैसे हम मान लेते हैं ये क्या हो गई? रेडियस। इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सर्किल। और रेडियस को डिनोट कैसे करते हैं? आर से। इसे आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया रेडियस। उसके बाद क्या होता है बेटा? सर्किल में, सर्किल के अंदर जो कोई भी पॉइंट लेंगे उसे हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। और सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसे हम एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब कि बाह्य बिंदु। जैसे ये कोई सर्किल है आपका, अगर हम किसी पॉइंट को देखते हैं, ये ऐसे पॉइंट मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट। जैसे हम सर्किल के बाहर मान लेते हैं ये, तो ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर मतलब बाहरी। एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। और ये क्या हो गया? इंटीरियर ऑफ ए सर्किल। ये इंटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर इंटीरियर आप लोग समझ गए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सर्किल में एक होता है एनी टू पॉइंट जो एक लाइन को मिलाते हैं, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब सर्किल में कोई भी दो पॉइंट हम लेते हैं, मान लेते हैं एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और इन दोनों को मिलाने के लिए हमने ये लाइन खींच दी। ये लाइन एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को मिला रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये होती है आपकी कॉर्ड। इसे कॉर्ड कहते हैं। हिंदी में इसे जीवा कहते हैं। ये हो गया कॉर्ड। तो आप लोग समझ गए बेटा। कोई भी दो सर्किल में कोई भी दो पॉइंट को मिलाने के लिए जो लाइन हम प्रयोग करते हैं, जैसे ये लाइन जो खींच ली, इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। उसके बाद क्या होता है बेटा? जैसे हमने पढ़ा कि रेडियस होती है, जैसे हमने पढ़ा ये सेंटर होता है, ये हो गया आपका रेडियस। तो एक होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है?
बेटा डायमीटर होता है रेडियस का जस्ट डबल। डबल क्यों होता है हम बताते हैं आपको। ये हो गई आपकी रेडियस, और इसी को अगर हम ये इधर भी पूरा कर देंगे, ये अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मैंने बताया था सेंटर से कोई भी पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रा करेंगे तो वो रेडियस होती है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये और ये दोनों मिलाकर क्या हो गया 2r। एक r ये हो गया, एक रेडियस ये हो गई। अब दो रेडियस हो गई, दोनों जुड़ जाएंगी, तो इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर को d से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा 2 × r, यानी कि रेडियस के जस्ट डबल होता है। रेडियस का जस्ट डबल होता है। डायमीटर d से डिनोट करेंगे और ये 2 × रेडियस होता है। उसके बाद क्या होता है आर्क। आर्क हम बताते हैं आपको। डायमीटर को बेटा हिंदी में व्यास कहते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं, और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं बेटा आर्क की बात करते हैं। कोई भी सर्किल है उसका एनी पार्ट, मतलब उसका कोई भी पार्ट हम लेंगे तो वो आर्क होगा। जैसे ये हमने एक सर्किल बनाया, इसका कोई भी एक पार्ट, ये सेंटर हो गया, इसका कोई भी एक पार्ट ले लेंगे चाहे तो। जैसे ये मैंने एक पार्ट ले लिया, ये इसका एक पार्ट अलग किया तो ये आर्क हो गया। इसी तरह से यहाँ से ये पार्ट मैंने ले लिया, ये भी आर्क होगा। मतलब एनी पार्ट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड आर्क। कोई भी पार्ट अगर हम सर्किल का लेंगे अलग तो वो उसे क्या कहेंगे आर्क कहेंगे। और इसमें आर्क में भी ये जो छोटा पार्ट होगा उसे हम माइनर आर्क कहेंगे, और जो बड़ा पार्ट होगा उसे हम मेजर कहेंगे। तो समझ गए बेटा, इसमें जो पार्ट छोटा होगा, जैसे हम मान लेते हैं O A B, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं D, और यहाँ पे हम मान लेते हैं C। तो इसमें माइनर आर्क कौन सा होगा ADB। ये वाला जो पार्ट होगा ADB, ये आपका होगा माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला पार्ट होगा ये क्या है ACB, ये वाला पार्ट होगा मेजर आर्क। इसे हम मेजर आर्क कहेंगे। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद आता है आपका सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल का जस्ट हाफ होता है। हाफ ऑफ ए सर्किल, हाफ ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल। जैसे ये सर्किल है और इसको हमने बीचों बीच से हाफ कर दिया, इसके सेंटर से हाफ कर दिया, तो ये हाफ पार्ट सेमी सर्किल कहलाएगा। ये हो गया सेमी सर्किल। उसके बाद देखते हैं सेमी सर्किल रीजन। अब सेमी सर्किल आप समझ गए हैं तो सेमी सर्किल रीजन भी कौन सा होगा, द रीजन इनक्लोज्ड बाई ए सेमी सर्किल। ये सर्किल और ये सर्किल इनक्लोज्ड बाई ए सेमी सर्किल विद द डायमीटर। अब कौन सी इसे सेमी सर्किल बना रही है, ये लाइन, और ये लाइन क्या है आपकी डायामीटर है। ये लाइन डायामीटर है, विद द डायामीटर इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर रीजन। ये आपका सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा विद डायामीटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेगमेंट आता है। अब सेगमेंट क्या होता है तो चलिए जान लेते हैं। ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे ये कोई सर्किल है
किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने के लिए जो लाइन हम यूज करते हैं, ये लाइन जैसे खींच दिया, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ए और बी। ए बी को मिलाने के लिए इस लाइन का हमने यूज किया, तो ये लाइन क्या कहलाती है? कॉर्ड। तो ये लाइन जो सर्किल को दो पार्ट में बांट रही है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसी भी दो पार्ट में सर्किल को बांट रही है तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। अब इसमें भी जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा उसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो इसमें कौन सा ये छोटा वाला पार्ट है तो इसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। तो इसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये बड़ा वाला पार्ट है इसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो आप समझ गए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद बात करते हैं आरओ सेक्टर का। सेक्टर क्या होता है? हमने आपको बताया था आर्क। आर्क ये बताया था कि कोई भी एनी पार्ट अगर हम लेंगे सर्किल का तो वो क्या होगा? आर्क कहलाएगा। अब इस आर्क से जो सर्किल हमारा डिवाइड हो रहा है दो भाग में, ये सर्किल मैंने बनाया, ये सेंटर हो गया आपका। अब अगर हम इसमें से कोई भी पार्ट लेते हैं, मान लेते हैं ये पार्ट हमने ले लिया ए बी, ये पार्ट हमने ले लिया, तो इस आर्क की वजह से सर्किल दो पार्ट में बट रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। अब इसमें जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर कहेंगे। तो समझ गए? जो आर्क से बनता है इसे हम सेक्टर कहते हैं, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर। और जो आर्क से वो उससे बनता है कॉर्ड से। अगर कॉर्ड से सर्किल दो भाग में बट रहा है तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल में क्या होता है बेटा? कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है चलिए उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? जिसके एक सेंटर हों और उस कई सारे सर्किल हों। जैसे ये सर्किल हमने बना दिया, इसका सेंटर ये हो गया, उसके बाद एक और सर्किल हो, ये सर्किल हो गया, अब इसका भी सेंटर यही है, उसके बाद एक और सर्किल बना दिया मैंने, इसका भी सर्किल यही है, उसके बाद एक और सर्किल बना दिया, इसका सेंटर भी यही है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर कोई सर्किल है, दो से अधिक, दो से ज़्यादा सर्किल होंगे और उसका सेंटर एक ही होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल। क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल। तो इसे हम कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं सरकमफ्रेंस सर्किल की। सरकमफ्रेंस कैसे हम फाइंड करेंगे? तो ये हो गया आपका सर्किल। अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर आपने पढ़ा, ये होता है जो बीचों बीच में होता है। उसके बाद ये लाइन कौन सी होती है जो किसी भी पॉइंट पर जाके मिलती है सेंटर से? ये क्या होती है? रेडियस होती है। रेडियस को अगर हम दोनों तरफ से बना देंगे, इस लाइन को मतलब पूरा कर देंगे, जो सर्किल के बीचों बीच से जाती है, सेंटर से जाती है और सर्किल को दो भाग में बांटती है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर क्या होता है? D = 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस होती है डायमीटर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेगमेंट पढ़ा, आर्क पढ़ा, सेक्टर पढ़ा। आर्क से बनता है सेक्टर और कॉर्ड से बनता है सेगमेंट, वो हमने पढ़ा। रेडियस आप पढ़ लिए, डायमीटर पढ़ लिए। सरकमफ्रेंस क्या होता है
बेटा सरकमफ्रेंस कहते हैं परिधि को, मतलब सर्किल के जो चारों ओर ये जो दीवार है इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया कि इसके चारों तरफ से जो लंबाई होगी वो सरकमफ्रेंस होगी। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr इसका फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये पाई की वैल्यू हो गई। और आर आपका, आर से क्या समझते हैं आप, आर हो गया रेडियस। ये आप सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या हो गया, 2π/r। सरकमफ्रेंस का फार्मूला हो गया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल विद ए रेडियस। रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। मान ली दे देते हैं आपको रेडियस 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपसे कह दिया कि सरकमफ्रेंस निकालिए। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता है, यहाँ से लगाएंगे 2πr, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस कितना दिया है 14, इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 22, ये हो जाएगा 44 × 2, कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सर्किल का सरकमफ्रेंस। ये फार्मूले से हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया। चलिए बेटा आज आप लोग यहीं तक करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।